दिवाली की रात जब हर घर में दिए जलते हैं, उस समय कुछ ऐसे स्थान भी होते हैं जहां रोशनी नहीं, बल्कि सन्नाटा और काली छायाएं रहती हैं। कहते हैं, यह रात केवल देवी लक्ष्मी जी की नहीं, बल्कि स्वयं मृत्यु और तंत्र का भी पर्व है। अमावस्या का अंधकार जब धरती को अपने गर्भ में समा लेता है, तब तांत्रिक अपने श्मशान स्थलों की ओर निकल पड़ते हैं। यह वही क्षण होता है जब आकाश और पाताल के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। हवा में एक ऐसी ठंडक घुलने लगती है जो शरीर नहीं, आत्मा को छूती है। भारत की भूमि पर ऐसे कई श्मशान हैं, कामाख्या, अस्सी घाट, उज्जैन का काल भैरव स्थल, जहां इस रात कोई सामान्य मनुष्य जाने की हिम्मत नहीं करता। वहां काले वस्त्रधारी साधक रात्रि के 12वें प्रहर में अपने चारों ओर रेखा खींचते हैं, दीपक में तेल की जगह तिल का झोंका डालते हैं और प्रारंभ होती है रात्रि तंत्र साधना। उनके चारों ओर राख, हड्डियां और कागज पर लिखे मंत्र फैले होते हैं। कहा जाता है, जब वे उन गूढ़ शब्दों का उच्चारण आरंभ करते हैं तो हवा झट से भारी हो जाती है और चारों ओर अंधेरों की लहरें नाचने लगती हैं। उन दीपों की लौ कभी पीली नहीं होती, वह नीली या गहरी लाल दिखती है। कहते हैं, यह उस ऊर्जा का संकेत होता है जो जीवित और मृत दोनों जगतों के बीच बह रही होती है। कई बार अचानक वह लौ अपने आप बुझ जाती है और कहीं दूर से एक करुण चीख सी गूंज उठती है। तब साधक जानता है, कोई शक्ति उसकी साधना का आह्वान सुन चुकी है। कहते हैं, जो इस रात में गलती करता है, उसका अंत बहुत भयावह होता है। कोई तांत्रिक खुद उस आत्मा का दास बन जाता है, कोई श्मशान की राख बनकर रह जाता है, लेकिन जो सफल होता है उसे असाधारण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यही कारण है कि दिवाली की इस पवित्र अमावस्या को कुछ लोग भय की रात भी कहते हैं। एक ऐसी रात जब इंसान प्रकाश की नहीं, अंधकार की गोद में उतरता है। जब तुम अपने घर में लक्ष्मी जी की आराधना कर रहे होते हो, कहीं दूर उसी समय कोई साधक मृत्यु से संवाद कर रहा होता है। दिवाली सबके लिए रोशनी का पर्व है, पर कुछ लोगों के लिए यह वह रात है जब आत्माएं जीवितों के बीच लौटती हैं और अंधकार अपने सबसे गहरे रूप में नृत्य करता है। इसी प्रकार के गुण तांत्रिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे अपने शिव तंत्र धाम चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको धन्यवाद। जय श्री महाकाल।